दोस्तों, प्रकृति ने हर एक चीज के निर्माण के लिए एक खूबसूरत प्रोसेस बनाई है। जैसे कि महिला के गर्भ में 9 महीने तक का बच्चा बड़ा होता है, ठीक वैसे ही हर एक जानवर भी कुछ निश्चित वक्त तक माँ के गर्भ में या फिर अंडे में बिताकर दुनिया में आता है। अंडे से याद आया दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से जीव मौजूद हैं जिनके अंडे की खूबियां और अंडे देने की खूबियां आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी ऐसे जीव के अंडे को देखा है जिसके अंडे बिल्कुल ही पारदर्शी होते हैं, इतने पारदर्शी कि आप अंडे में बच्चे को बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। क्या आप किसी ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जो अपने मुंह में अंडों को तब तक रखती है जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर ना आ जाएं? क्या आप किसी जानवर के बारे में जानते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार बच्चा पैदा करता है और वो एक ही बार में लगभग 80,000 अंडे देता है? नहीं जानते ना दोस्तों, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के ऐसे जीवों के अंडे जो सबसे ज्यादा रेयरेस्ट माने जाते हैं। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस ना करें, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे रेयरेस्ट एग की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ऑक्टोपस एग। क्या आपको पता है फीमेल ऑक्टोपस अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार अंडे देती है? दोस्तों, इसके पीछे की वजह है माँ के द्वारा बच्चे के लिए दी जाने वाली कुर्बानी। माँ तो आखिर माँ होती है, चाहे वो किसी इंसान की हो या जानवर की। दोस्तों, जब फीमेल ऑक्टोपस को अंडा देना होता है तो वो किसी बड़े से पत्थर के नीचे चली जाती है। ऐसा करने के पीछे की वजह होती है कि वो खुद को और अपने अंडों को शिकारियों से बचा सके। उस पत्थर के नीचे ऑक्टोपस करीब 80,000 अंडों का घोंसला बनाती है। दोस्तों, आप जब ऑक्टोपस के अंडे देखेंगे तो वो किसी अंगूर के गुच्छे जैसे नजर आते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर फीमेल ऑक्टोपस चाहे तो वो उस वक्त ही इन अंडों को ऐसे ही छोड़कर जा सकती है, लेकिन फीमेल ऑक्टोपस ऐसा करती नहीं है। फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडों को दूसरे जीवों से बचाने के चक्कर में वहां से नहीं जाती। अब ये फीमेल ऑक्टोपस तब तक उन अंडों के पास बैठी रहती है जब तक कि उन अंडों में से बेबी ऑक्टोपस बाहर ना जाए। अंडे देने से लेकर अंडे में से बेबी ऑक्टोपस निकलने तक ये फीमेल ऑक्टोपस वहीं रहती है। अपने इस फैसले की वजह से जब तक अंडे में से बेबी ऑक्टोपस निकलते हैं तब तक फीमेल ऑक्टोपस इतनी कमजोर हो जाती है कि उनके पास आखिरी कुछ सांसें ही बची रहती हैं और हर बच्चे के निकलने तक फीमेल ऑक्टोपस खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये प्रोसेस हर एक फीमेल ऑक्टोपस के साथ होता है। दूसरे नंबर पर है स्नेल्स एग। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये नहीं कि आप सबने कभी स्नेल को देखा है, यहाँ पर सवाल ये है कि आपने कभी स्नेल के अंडे को देखा है। सवाल सही है ना? हो भी क्यों ना, स्नेल बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं पर उनके अंडे नहीं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, बहुत से स्नेल ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखते हैं। जो स्नेल पानी में रहते हैं वो किसी चट्टान या बड़े से पत्थर के पीछे अंडे देते हैं ताकि वो उसे सेफ रख सके। वहीं अगर जमीन पर रहने वाले स्नेल की बात करें तो वो जमीन पर ही कोई नमी वाली जगह ढूंढते हैं। इन स्नेल्स एग के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि स्नेल्स एक बार में कितने अंडे देगी वो उस पर नहीं बल्कि प्रजाति पर निर्भर करता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्नेल की कुछ प्रजातियां एक बार में 10 से 12 अंडे देती हैं, तो वहीं कुछ प्रजातियां एक बार में लगभग 600 अंडे देती हैं। दोस्तों, इस एग का साइज काफी छोटा होता है, लगभग 3 से 6 मिलीमीटर के बीच में, और मात्र 2 से 4 हफ्तों में ही इस अंडे से बेबी स्नेल बाहर आने लगते हैं। आपको बता दें, स्नेल बेबी स्नेल का लगभग 2 से 3 महीने तक ख्याल रखते हैं। उसके बाद बेबी स्नेल अपना खुद ध्यान रखते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है अयाम सिमानी एग्स। दोस्तों, अगर आप चिकन को बड़े पसंद से खाते हैं तो यकीनन आपको उनके अलग अलग ब्रीड के बारे में जरूर पता होगा। अयाम सिमानी भी चिकन का एक ब्रीड है। दोस्तों, वैसे भारत में काले रंग पर तो लोग भद्दा कमेंट पास करते हैं, पर ये चिकन अपने काले रंग के लिए बड़े फेमस हैं। चिकन का ये ब्रीड ज्यादातर इंडोनेशिया में ही मिलता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये चिकन बाहर से तो काला रहता ही है, पर इसके अंडे भी काले होते हैं। इसके अंडे की साइज की बात करें तो इनका अंडा नॉर्मल अंडों से थोड़ा सा बड़ा होता है। सिर्फ इनके अलग लुक की वजह से काफी ज्यादा डिमांड में और महंगे मिलते हैं। चौथे नंबर पर है सूरिनम तोड़ एग्स। नाम को सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी भयानक जानवर का अंडा होगा, है ना दोस्तों?
अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अंडा है एक फ्रॉग यानी कि मेंढक का। दरअसल दोस्तों ये एक मेंढक का नाम है। अब नाम जितना अजीब उतना ही देखने में भी अजीब। जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेंढक है, क्योंकि ये किसी पेड़ से गिरा हुआ सूखा पत्ता जैसा लगता है। इस मेंढक की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 10 से 13 सेंटीमीटर के बीच में होता है। दोस्तों आपने किसी आम मेंढक को देखा होगा तो वो कितने ज्यादा फूले हुए होते हैं, पर ये मेंढक बहुत चिपटे होते हैं। अब नाम अजीब, देखने में अजीब, वैसे इनका रिप्रोडक्शन का तरीका भी ज्यादा अलग है। दोस्तों इनके साथ होता ये है कि जैसे ही फीमेल सूरीनम तोड़ अंडे देती है तो मेल सूरीनम तोड़ उसे अपनी पीठ पर चिपका लेता है। अब होता यह है कि कुछ ही दिनों में मेल सूरीनम तोड़ की स्किन एग्स को कवर कर लेती हैं। दोस्तों करीब 3 महीनों के बाद बेबी फ्रॉग्स मेल सूरीनम तोड़ के स्किन को फाड़ के बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस से साफ जाहिर है कि मेल सूरीनम तोड़ की स्किन खराब हो जाती है, लेकिन हाँ, नेचर के द्वारा इनकी नई स्किन जल्दी वापस भी आ जाती है। शार्क एग्स है नंबर 5 पर। दोस्तों शार्क कितने खतरनाक होती है ये आप हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड मूवीज में देख ही चुके हैं। अब जब शार्क इतने खतरनाक होती है तो इनके अंडे को देख पाना तो नामुमकिन के बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्क कब से अंडे देने लग गई, तो दोस्तों आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर शार्क बच्चे को जन्म देती है, लेकिन लगभग 30% शार्क ऐसी भी है जो अंडे देती है। रह गए ना हैरान दोस्तों। शार्क के अंडे का बाहरी सतह काफी मजबूत और हल्के पीले रंग का होता है। इतना ही नहीं, आप जानकर दंग रह जाएंगे कि बहुत हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी होता है, इसलिए आप बेबी शार्क के मूवमेंट को हल्का देख सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि शार्क के अंडों की बनावट की वजह से इन्हें मरमेड पर्सेस भी कहते हैं। शार्क अंडों को देकर वहां से निकल जाती है। इन अंडे में से बेबी शार्क को बाहर निकलने में लगभग 12 से 15 महीने का वक्त लगता है। आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि शार्क समुद्र की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, पर जब आपको शार्क के अंडे का साइज पता चलेगा तो आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ दोस्तों, शार्क के अंडे का साइज मात्र 14 इंच का होता है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है सी हॉर्स एग्स। हमारी दुनिया में पुरुष बच्चों को जन्म दे ये तो मुमकिन नहीं है, पर ऐसा सी हॉर्स के साथ नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आया? दोस्तों हमेशा फीमेल बच्चे को या अंडों को जन्म देना ऐसा जरूरी नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा सी हॉर्स में होता है। जी हाँ दोस्तों, इंसानों में ना सही पर कुछ जानवरों में ही सही, नेचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल को भी दी है। आप वीडियो में आराम से देख सकते हैं कैसे एक मेल सी हॉर्स अपने बच्चे को जन्म दे रहा है। वैसे इन सी हॉर्स की संरचना ही अद्भुत नेचर गिफ्ट है। बनावट अलग होने के कारण इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी काफी अलग है। दोस्तों होता है कि कुदरत ने मेल सी हॉर्स को एक पाउच दिया हुआ है। अब होता यह है कि इस पाउच में फीमेल सी हॉर्स करीब 2000 अंडे दे देती है। इसके बाद शुरू होता है मेल सी हॉर्स का काम। मेल सी हॉर्स इन अंडों को 1 महीने तक संभाल कर रखता है। इसके बाद जैसे अंडे पूरे तरीके से डेवलप हो जाते हैं, मेल सी हॉर्स उसे पानी में पंप करके छोड़ देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वें नंबर पर है जेमनोम्फियोना एग्स। दोस्तों हमारे हिसाब से आपने इसका नाम ही पहली बार सुना होगा। ये कौन सा जीव है इसके बारे में आपको ज्यादा पता भी नहीं होगा, राइट दोस्तों? अर्थवॉर्म की तरह ये एक रेंगने वाला जानवर है। इसकी लंबाई है मात्र 10 इंच और इसके कुछ और ब्रीड्स भी पाए जाते हैं जो काफी लंबे होते हैं। कभी जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा आपने सांप को देख लिया। वैसे तो ये बच्चे को जन्म देते हैं, पर कुछ प्रजातियां हैं जो अंडे भी देती हैं। इनके अंडे वाकई आपको हैरान कर देंगे। इनके अंडे बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप इनकी ग्रोथ, इनकी एक्टिविटी को आराम से देख सकते हैं। दोस्तों आपको इनमें से कौन से जीव का अंडा सबसे ज्यादा अजीब लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।